गुड मॉर्निंग एवरीवन। बस अभी नहा के आए, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, लेकिन आप लोगों को तो बार बार बता चुकी तबीयत मेरी नहीं ठीक है, जिसकी वजह से चीज़ें बहुत ज़्यादा लेट हो रही हैं। पर फिर भी हमने क्या किया था, मूली की भाजी हम छौंक के गए थे नहाने। भाजी तो बन गई है और ये सब बर्तन जो है अभी हमको अलमारी में लगाने अभी दीदी काम करके गई हैं। मतलब इतना भी टाइम नहीं हो रहा, 10:30 बज रहा है अभी। और ये देखिए, ये जो हमें है ना, ये हमें लेना था, काफ़ी टाइम से हम सोच रहे थे कि हमको लेना। मेरी सिस्टर के पास था, मेरे अलका के पास भी था, मेरी अलका मेरी भाभी है उसके पास भी था। तब से हम सोच रहे थे ये हमको लेना है, ये हमें मतलब हमें ज़रूरत थी इसकी, और काफ़ी अच्छा भी है ये। तो बस हम सोचते थे कि लेना है लेना। मेरी सिस्टर ने मना कर दिया कि दीदी मत लेना, हम तुम्हें एक चॉपर दे देंगे आके। उसके पास चॉपर कई सारे थे, मेरे सारे चॉपर ख़राब हो गए थे। मगर इस बार जब उन्नाव गए तो अलका ने दे दिया कि दीदी ये मेरे ज़्यादा काम नहीं आता, आपके काम आ जाएगा, तो ये आप लेती जाओ। अब क्या रहेगा ना कि आलू या जो भी काटना रहेगा इसमें रख के इस तरह से काट दिया करेंगे, तो हमें काफ़ी ईजी हो गया। अलका ने हमें ये दे दिया है, तो थैंक यू अलका, क्योंकि हमें ये लेना ही था। अब इसका सिस्टम ना समझना पड़ेगा कि क्या है, हमको आता नहीं है इसका सिस्टम, लेकिन काफ़ी कुछ इसमें आइटम है जो कि मेरे यूज़ में आ सकते हैं। जैसे छोटा प्याज काटना है तो ये, टमाटर काटना है, जो मुझे छोटा बड़ा जिस तरह से भी काटना हो, सैलेड बनाना हो प्याज का या गाजर मूली का, तो इससे काफ़ी अच्छा है। बर्तन लगाना है अभी, और ये दरवाज़ा ना जब नहाने जाते तो बंद कर लेते हैं। दीदी देखिए यहाँ से चली गई थी आज, और ये जाली वाला बंद कर लेते ताकि बंदर अंदर ना आए। कपड़े भी धुल के सुबह ही तो फैला दिए थे, काम मेरे सारे हो रहे, बस नहाया हमने लेट है तो कपड़े भी सारे फैल चुके। धूप अच्छी निकल आई है, धूप तो अच्छी निकली है, मगर धूप में बैठने का भी टाइम नहीं है। तो बस फटाफट से क्या करते, सब्जी तो बनी गई है, आटा लगा रखा है, आटा फ्रिज से निकाल देते ना। कल ज़्यादा आटा सान लिए थे क्योंकि आजकल तबीयत नहीं ठीक है ना, तो बार बार मेरा करने का दिल नहीं करता है। आटा भी निकाल के बाहर रख देंगे ताकि थोड़ा सा नरम पड़ जाए, तो इससे चपातियाँ बना दें। इसकी भाजी बनानी है, सोया मेथी की भाजी अभी बनानी है, तो बना के ना हम रात में ही रख दिए थे, बस अभी छौंकनी पड़ेगी। उससे पहले ना दाल बना देते हैं। दूध ना बहुत सुबह आ जाता है, लेकिन क्या हो रहा था आजकल, दूध जब भी हम चढ़ाते थे और चढ़ा के भूल जा रहे थे, तो फिर दूध मेरा ना इसी तरह से गैस पे रखते रखते एकदम कट जाता था। आज हमने सोचा नहीं, जब किचन में काम करने आएंगे तभी दूध हम पकाएंगे। वैसे भी जाड़े के दिन है ना, तो दूध इतनी जल्दी ख़राब नहीं होता, ख़राब नहीं होगा, ठंडी इतनी है, लेकिन अब कढ़ेगा नहीं, कड़ के एकदम रबड़ी हो जा रहा था, उसकी चाय पीने में मज़ा नहीं आ रही थी। और यहाँ से देखिए किचन से बाहर कितनी अच्छी धूप दिखाई दे रही है, और ये देखिए कितनी गंदी हो गई है। इसको हम हमेशा साफ रखते, मगर अभी हम लोग चले गए ना बाहर, तो इसी फंगस लग गया है, ये सारा फंगस है यहाँ पे ना। वो कैंपस में फंगस बहुत ज़्यादा लगता है। जब से मतलब अपने घर से आए ना, सिर्फ हमने क्या किया था कि बाहर हॉल में, रूम में इसकी डीप क्लीनिंग कर रहे थे, और व्लॉग भी नहीं बना पा रहे थे इसी वजह से और ज़्यादा। मगर किचन की डीप क्लीनिंग हमने नहीं करी थी, तो आज हमने सोचा थोड़ा सा डीप क्लीनिंग भी कर लेते और चीज़ों की हेर फेर भी कर देते। यहाँ पे हमने सोचा है कि ग्लास लगा देंगे। मेरा जो बर्तन स्टैंड है ना, पता नहीं कुछ अजीब सा इसमें चीज़ें ना बहुत अच्छे से नहीं सेट हो पाती, जबकि 2 बर्तन स्टैंड है। ये 2 के ही चक्कर में चीज़ें ज़्यादा ख़राब होती। एक बर्तन स्टैंड अच्छा लिए होते तो ठीक रहता। तो चलिए पहले हम साफ करके सही कर दें, तब आप लोगों से मिलते हैं। पूरी अलमारी को खूब अच्छे से पोछें, पहले सारे ये कवर निकाल के खूब अच्छे से पोंछ के और फिर से रीसेट किए। जैसे कुछ चीज़ें, ये ग्लास वहाँ रहता था और कटोरी नीचे रहती थी, तो क्या होता था यहाँ पे जब भी थालियाँ लगाओ तो कटोरी निकालते नहीं बन रहा था, और ये सब चीज़ें ना बहुत कम निकलती, इस वजह से ये यहाँ डाल दिए, ग्लास सारे यहाँ लगा दिए, कुछ पीछे इसके लगा दिए, और ये कटोरियों का पहाड़ बना दिया। हालांकि हमें पहाड़ अच्छा नहीं लगता, पता है, दिखने में तो अच्छा लगता है, पर अगर आपको ये वाली कटोरी चाहिए तो पूरा पहाड़ बिगाड़ो। और अगर आप अलग अलग रखते हो तो इतनी मेरे पास ना स्पेस नहीं है कि हम अलग अलग रख सकें, कि ये अलग निकालें, ये अलग, तो ये पूरा पहाड़ बिगाड़ना पड़ेगा, फिर सेट करना पड़ेगा, और चीज़ें तो फटाफट काम करना पड़ता है ना। तो खैर जैसे मेरे पास जगह है उस तरह से हमने ये किया, और ऊपर एक कुकर रख दिए, जार रखे, एक जग रखे, काम आता है कभी कभी। हालांकि जग हटा देंगे, जग स्टोर रूम में रख देंगे, और फिर नीचे हमने 2 भगोने रख दिए, और जो छोटे छोटे भगोने होंगे ना, इसके नीचे डाल के रख दिया करेंगे, ताकि जब सुबह सुबह एकदम दूध वाले भैया आते ना, तो बहुत ज़्यादा मतलब ऊपर रखे थे भगोने, तो निकालना पड़ता, तो थोड़ी सी दिक्कत होती थी। तो इस तरह से हमने ये सेट कर दिया है। फिर इधर आ गए, ये मग यहाँ नहीं रखे हैं, ये तो उधर सामने रखे थे, ये यहाँ पे भी चीज़ें बड़ी ख़राब हो रखी हैं, तो इसको भी अभी सेट करना है, इस वजह से हमने मग यहीं पे रख दिया है।
और एक ये खाली डब्बा है, इस तरह से इसको धुला उला रखा है, जब भी काम आएगा तो यहाँ से उठा लेंगे। एक लोटा है, जैसे नहीं दूध डाल दो, एक डब्बा धुला रखा है। तो और ये थालियाँ हैं, ये प्लेट्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जो लगता है हटा दो, मगर फिर पता नहीं कभी कभी काम में भी आ जाती तो फिर हटा नहीं पाते। और जैसे ये छोटी मोटी ये हलवा प्लेट है, इस तरह की प्लेटें हमने ये यहाँ पर रख दी है। और जैसे छोटे मोटे टिफ़िन होते हैं, ये टिफ़िन है, ये मतलब एक्स्ट्रा ग्लास है, इन्होंने निकाल दिए थे, इनको यहाँ से हटा देंगे। और एक ये टिफ़िन है जो मम्मी का आ जाता है मेरे पास हमेशा, ये भी मम्मी ने हमें दिया था। ये सारी चीज़ें हमने यहाँ रख दी जो कम यूज़ में आनी है, दिखने में भी अच्छी नहीं लगती हैं, मतलब मैसी सी लगती हैं। और ये कढ़ाइयाँ हैं, ज़्यादातर ये सब्ज़ी धोने के लिए रखे हैं, ये थोड़ी सी ना हल्की, इसमें सब्जी बननी पड़ती थी, सब्ज़ी धोने के लिए रखी। ये कढ़ाइयाँ हैं, ये हमने ऊपर रख दी है। तो इस तरह से ये एक शेल्फ हो गई। और अब ये भी साफ़ करनी है, मगर आज नहीं करेंगे, धीरे धीरे हर काम करेंगे। एक ये टिफ़िन है, तो टिफ़िन को हम यहाँ रख देंगे, जब भी मतलब कहीं जाना है ना तो फटाफट दिख जाएगा, दिखेगा तो काम में भी आएगा। बस इस तरह से मेरी अलमारी नीट एंड क्लीन हो गई है। अभी काम बहुत ज़्यादा है, किचन का बताया ना हमने कुछ भी नहीं किया है, मतलब इधर इतना ज़्यादा मैसी हो रखा है। एक तो कल सामान लेके आए तो वो हमने भी आते ही डाल दिया था, उसकी वजह से और गंदा हो गया है। लेकिन उसके पहले हम ये जो हमने कटर हमको अलका ने दिया था ना, इसको हम धूप में रख देते हैं ताकि सूख जाए। इसको धूप में रख देंगे, सूख जाएगा ना तो यूज़ में आ पाएगा। और यहाँ पर ठीक रहता, पता नहीं क्यों हमें ज़मीन में चीज़ें रखने में थोड़ा अजीब सा लगता है, तो कुछ अब बना लेंगे, उसी के ऊपर रखा करेंगे। फ़िलहाल ये तो है ही है, इसके ऊपर रख देते हैं। ये झोला हमने धो लिया था, इसी के ऊपर रख देंगे हर एक चीज़, ये सब, ये और ये इस तरह से। ये ना तार वाला नहीं होता है ना लक्कड़, वो ही हम लोगों ने यहाँ रखा था, तो उठा के यहाँ रख ली। इसमें सामान रखने के काम आता है। एक लक्कड़ वो भी है, लेकिन वहाँ धूप नहीं जाती है, तो उसमें भी कुछ इंतज़ाम करना है कि धूप आ सके, वहाँ रखें। अच्छा, एक तरफ काम भी करते जाना है, दूसरे तरफ खाना भी बनाते जाना, वरना क्या होता है ना कि काम सिर्फ करते रहो और खाना सोचो बाद में, ना तब तक इतना थक जाओ फिर खाना बनाने का दिल ही नहीं करता है। तो इधर हमने आलू और प्याज छौंक दिया था, और इधर सोया काट लिए हैं, और इधर रात की तैयारी भी करते जा रहे हैं। तो ये गोभी भी काट के रख दिए हैं, तो रात में रसीली गोभी बना लेंगे। तो इस साइड पूरा साफ़ ऑफ कर दिए हैं। और ये मम्मी ने गजक दे दी थी, गजक है तो ये यहीं रखी है कि हम लोग खाते रहते। ये नमकीन ले गए थे सफ़र के लिए ना, तो वो अभी नमकीन वाले डब्बे में डाल देंगे। और ये मम्मी ने मूंगफली रख दी हम लोगों के बैग में, तो ये मूंगफली है तो इसको अभी थोड़ी सी हम खाएंगे, बाकी हम दोनों लोग मिलकर रात में खाएंगे। मतलब मूंगफली ना साथ में खाने का मज़ा है, अकेले खाने में मज़ा नहीं आता। तो इस तरह से ये पूरा नीट एंड क्लीन हो गया है। और ये 2 पाउच किसी चीज़ में निकले थे, तो फिर हमने इसको रख लिया है, क्योंकि ये पाउच ना बड़े काम आते जब कहीं आप सफ़र अफर में जाओ। तो पूरा साफ़ ऑफ हो गया। नीचे भी हमने साफ़ कर दिया। ये मतलब इस चीज़ के लिए स्पेस नहीं है। प्याज और आलू लाए थे, ये भी हमने डाल दिया है। ये छोटे छोटे डब्बे नहीं ऊपर रखे थे, हमने फ़िलहाल यहाँ रख देते हैं। हमने कुछ कंटेनर्स ऑर्डर किए हैं यहाँ के लिए, तो ये सारे पुराने डिस्कार्ड कर देंगे। और डिस्कार्ड क्या मतलब, इसमें भी सामान रखेंगे, मतलब गृहस्थी में तो बहुत डब्बे लगते हैं ना, पर वो सारे यहाँ लगा देंगे, सारे फुलफिल कर करके, तब जाके इसकी भी अपनी जगह बन जाएगी। यहाँ हम सोच रहे हैं क्रॉकरी लगा देंगे। तो ये भी सब पूरा साफ़ ऑफ कर दी है। और नीचे हमने टमाटर और मेथी रख दी है, मूलियाँ रख दी हैं। फ्रिज में आजकल ना चीज़ें बड़ी जल्दी गल रही हैं। और ये ब्रेड लाए थे, ब्रेड वैसे हम लोग ज़्यादातर खाते नहीं हैं, तो इसी वजह से ना हमारे यहाँ जल्दी ब्रेड नहीं खत्म होती। चाय की पत्ती भी ना भरनी है, लेकिन उससे पहले ना हमें ये डब्बा धोना है, गंदा बहुत हो गया, तो धुलेंगे तब भरेंगे। और इसमें दूध उबाल के रख दिए हैं। सारा काम मेरा हो चुका है। और इधर हमने जो मेथी छौंक दी थी, इसको भी 1-2 बार चला देंगे ताकि लगे ना, नहीं तो फिर पता चला मेहनत करके छौंक के मेथी काटना और साफ़ करना बड़ा काम है, और उसके बाद पता चला खाने के समय लग गई। और इसको अब ढक देंगे। ढकने के बाद अभी थोड़ी सी मूली और गाजर का सैलड बनाएंगे। इसमें ना थोड़ी मटर और आलू छील के डाल देंगे। प्याज तो रात में ही काटेंगे। अभी ना धूप में बैठ के थोड़ी सी मूंगफली के, हमारे इधर ना ये इसमें ना काला नमक, हरी धनिया की चटनी, ये सब मिलता है, पर इधर नहीं मिलता। इधर ना सिर्फ मूंगफली भून के दे दे, वही बड़ी बात है। तो उधर मिला, इसमें कई पाउच पड़े, तो एक ही खाएंगे, तो इसको ले लेंगे और धूप में बैठ के मूंगफली खाएंगे थोड़ा सा। यहाँ पे गोभी छील रहे थे, तो ये कट्टी रखी है, तो यहीं पे सब ला के रख ली। चटाई ना इसलिए नहीं बिछा रहे, ज़मीन में बड़ा ठंडा लगता, जीने में नहीं ठंडा लग रहा। और धूप देखिए जा चुकी है। सोचो ना धूप में बैठेंगे आके, तो धूप ही चली गई है। सूरज देता थोड़ा टाइट आया करो यार, बड़ी ठंड लगती है।
यहाँ बैठ के काम कर रहे थे। ये देखिए एकदम मोर जा रहा है और इतनी जल्दी भागता है कि इसका वीडियो भी नहीं बना पाओ। इधर सारा मेरा सब्जी भाजी भी कट गई है, छिल गई है। और ये मूंगफली हमने इतनी बचा दी क्योंकि कोल्ड है ना, तो लग रहा था कि डर लग रहा था। और ये जो भी भाजी का कचरा है सुबह गाय वाले जो दूध देने आते भाई उन्हीं को दे देंगे, तो वो अपनी गाय को डाल देंगे। तो खाना पीना हम लोगों का हो गया है और क्लिप निकालना ही भूल गए। इतना काम हो जाता है कि कहाँ तक की वीडियो बनाओ। और अब हम लोग खाएंगे गजक। मम्मी पता है ये गजक और मूंगफली की पट्टी के 2 डब्बे भाई लाया था। मम्मी ने कहा था दीदी के लिए ला देना, तो वो बोला था कि हम वहाँ से रास्ते में दिला देंगे, लेकिन मम्मी ने तब तक में अपने 2 डब्बे उठा के मेरे बैग में डाल दिए। मम्मी को जो मिल रहा था वो हर एक चीज़ बैग में घुसोड़ते जा रही थी कि जैसे लग रहा था हमारे पास कुछ मिलता ही नहीं है। मम्मी खाती है, कुछ मिलता नहीं है। हाँ, और इसमें दवाई रखी, दवाई भी खाना है, पहले दवाई खाएंगे तब गजक खाएंगे। और हमें दवाई खाना सबसे ज़्यादा बुरा काम लगता है। मतलब दवाई हम बचपन से नहीं खा पाते हैं। मतलब पहले तो बहुत छोटे थे ना, तो हम लोग क्या होता था दवाई फेंक देते थे खाने के नाम पे। मतलब लगता था सबको खा रहे पर खाते नहीं थे, फेंक देते। मेरी तो दवाइयाँ ज़्यादातर वेस्ट जाती थी क्योंकि खाते ही नहीं थे दवाई, हमें बिल्कुल खाना नहीं अच्छा लगता। लेकिन फिर जैसे जैसे बड़े हो तो पता चलता है नहीं ये दवाई तो खाना एकदम ज़रूरी। और पता है ये दवाई का जो पैकेट है ना, इसमें ये कंफर्ट ना हमें बड़ा अच्छा लगा। और ये रखते हैं जब भी हम दवाई खाते हैं उसके बाद एक कंफर्ट खा लेते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। और दवाई खाना में बिल्कुल भी नहीं पसंद है। पता नहीं कभी ज़्यादा दवाई खानी पड़ी अगर तो क्या होगा, भगवान कभी ऐसा दिन ना आए कि खूब दवाइयाँ खानी पड़े। यार ज़िंदगी में हमने ऐसे ऐसे दिन देखे हैं, सच बताएं रूह कांप जाती है सोच के भी। कभी किसी को इतने बुरे दिन ना दिखाए। लेकिन कहते ना कि चलो चीज़ें सही हो जाएं वही बढ़िया है। अब चीज़ें सही हैं, बहुत खुश हैं हम और इन्जॉय कर रहे हैं लाइफ को। बस न्यू ईयर जैसे मेरा अच्छा है हो, मतलब मेरा अच्छा हो, मतलब है या हो पता नहीं। अभी तो जिस साल शुरू हुआ है कैसा होगा कैसा नहीं होगा, पर उम्मीद कर रहे हैं, भगवान से प्रे भी कर रहे हैं कि सभी का आने वाला साल खूब अच्छा हो। मेरा भी खूब अच्छा हो, आप लोगों का भी खूब अच्छा हो, सबका ये साल खूब अच्छा। बस ये है कि पॉजिटिव सोचते रहिए। कहते हैं ना कि अगर आप सोच रहे हो कि मेरा ये भी साल ख़राब होगा तो फिर वो होने लगता है, वही चीज़ें होने लगती जो आप सोचते हो। इसलिए पॉजिटिव सोचते रहो कि हाँ ये साल खूब अच्छा होगा, खूब अच्छा होगा। दवाई खा ले। फिर एक स्टोरी हम आप लोगों को बताते हैं। मेरी मम्मी पहले क्या करती थी, जब भी मम्मी को कोई चीज़ चाहिए होती थी, मेरी बहन का फ़ोन आ रहा है, फ़ोन पे बात कर ले फिर सुनाते स्टोरी। तो अब मेरी बहन का फ़ोन आ गया था तो उससे बात कर लेंगे। काफ़ी देर तक हम लोगों की बात होती है, दिन में कई बार ही हो जाती है। जैसे भाई बहन है ना, कहते मेरे पास टाइम नहीं है, हमने 4 दिन से बात नहीं की। 5 मतलब 4 दिन तो हम लोग को पेट में दर्द होने लगे। मेरे भाई का सुबह उठते ही फ़ोन आ जाता है, फिर शाम दोपहर में आएगा, फिर शाम को आएगा। जैसे आज टाइम नहीं था, आज उसने एक भी बार फ़ोन नहीं किया। भाई को हम फ़ोन नहीं करते क्योंकि मतलब कर लेते हैं, जैसे दिन भर नहीं आया तो फिर एक बार ज़रूर फ़ोन करेंगे, वरना वो खुद ही कर लेता है। जैसे हमें पता है अगर वो फ़ोन नहीं किया तो कहीं ना कहीं बिजी होगा तो ही नहीं किया। तो अच्छा हम स्टोरी बता रहे थे कि ना कि अभी स्टोरी बताते हैं। तो मतलब पॉजिटिव बात की कि पहले मेरी मम्मी ना, पहले तो मतलब जब मम्मी लोग एंगेज की थी तो पापा भी मेरे नए नए काम शुरू किए थे। तो सबके पास नया काम रहता है ना, तो उतना तो आपके पास खर्च करने के लिए पैसे होते नहीं हैं। और हम लोग भी छोटे थे, पढ़ने वाले थे, तो उतने पैसे भी नहीं रहते थे। तो मम्मी मेरी बहुत शौकीन थी। मेरी मम्मी को लगता था कि मतलब खूब सारी सामान हो मेरे घर में, ये भी हो वो भी हो, खूब अच्छे से रहें। तो मम्मी मेरी क्या करती थी, जैसे उस चीज़ के लिए जो चीज़ मम्मी को चाहिए होती थी, और डैडी से नहीं बोलती थी कि हमको ये चीज़ चाहिए, लेकिन उस चीज़ की जगह बना देती थी। और जब मतलब पहले हम लोग ना गांव में रहते थे, तो गाँव में ना इतनी ज़्यादा मिक्सी का चलन नहीं था कि मिक्सी हो, फ्रिज हो, टीवी हो। तो जब गांव में मतलब थोड़ा सा सब डेवलपमेंट होने लगा और लाइट वाइट आ गई, तो मेरी मम्मी ने क्या किया, मिक्सी की जगह बना दी। और डैडी से कहा नहीं कि मिक्सी हमें चाहिए, पता नहीं क्यों डैडी के एक बार मन में आया और गए तो मिक्सी लेके आ गए। तो मम्मी मतलब इतनी खुश हुई कि देखो हमने इसकी जगह बनाई थी। हमने सोचा था कि अगर कभी मेरे पास मिक्सी आएगी तो हम यहाँ रखेंगे। फिर मम्मी ने वहाँ मिक्सी रख दी। फिर एक बार ऐसे मम्मी के मन में आया कि
फ्रिज होनी चाहिए हमारे पास। पहले मेरे जो दादा पापा मेरे चाचा हैं उनके यहाँ फ्रिज थी, मतलब हम लोग कंबाइंड में ही रहते थे, जॉइंट फैमिली थी। मेरे पापा 6 भाई हैं, सभी एक साथ रहते थे। फिर धीरे धीरे सब लोग ने अपने, सबके बच्चे बड़े होने लगे, पढ़ने जाने लगे, तो सबका खाना अलग अलग बनने लगा, क्योंकि किसी के बच्चे की कोई टाइमिंग, किसी के हस्बैंड की कोई टाइमिंग है, तो फिर खाना अलग अलग बनने लगा था। तो मेरी चाची के पास फ्रिज थी, तो मेरी मम्मी को लगता था कि मतलब मेरे पास भी फ्रिज होनी चाहिए। तो मम्मी ने क्या किया कि फ्रिज की जगह, तब के ज़माने में ये नहीं होता था कि यहाँ फ्रिज होनी चाहिए, वहाँ फ्रिज होनी चाहिए, बेडरूम में ही फ्रिज रख लेते थे तब के ज़माने में लोग। तो हमारे यहाँ तो गांव में, मेरा घर बहुत ज़्यादा बड़ा था, पर फिर भी पता नहीं क्यों फ्रिज बेडरूम में ही रखी गई थी, पता नहीं क्यों, इसका रीज़न क्या है। तो क्या हुआ कि मम्मी ने फ्रिज की जगह बना दी, वहाँ पे कुछ सामान रखा था, वो सामान हटा दिया, बोली जब भी मेरी फ्रिज आएगी तो हम यहीं खड़ी करेंगे, और मम्मी ने वहाँ पर फ्रिज की जगह बना दी। फिर एक बारी मेरे डैडी के मन में आया कि नहीं, अब मतलब ठंड कोई आता है घर और पानी नॉर्मल पिलाने में अच्छा नहीं लगता, तो फ्रिज ले लेते। तो डैडी ने सबसे पहले गोदरेज की वाइट कलर की फ्रिज ली थी, और वो फ्रिज इतनी अच्छी थी, इतनी अच्छी थी, हम लोग की अभी भी चल रही है। अब तो मतलब भट्टे पे मम्मी ने भेज दिया, क्योंकि मतलब मेरी शादी हो गई थी, फिर उसके बाद भाई की भी शादी तय होने लगी थी, और वो फ्रिज में ख़राबी कुछ नहीं थी, पर ये रहता है ना कि वो इतनी ठंडी, मतलब उसकी कूलिंग इतनी अच्छी थी कि अब के ज़माने में उतनी अच्छी फ्रिज ही नहीं मिलेगी। लेकिन फिर ये होता है ना कि नई बहू आएगी तो थोड़ा सा चीज़ अच्छी नहीं हो, तो इस वजह से मम्मी ने वो फ्रिज हटा के फिर नई फ्रिज ले ली, बड़ी वाली। तो मतलब इस तरह से हम आपको बता रहे हैं। और मतलब एक चीज़ नहीं है, मेरे मतलब कई चीज़, मम्मी ने टीवी की जगह बनाई, तब टीवी था हम लोग क्या, मगर वही कंबाइंड में टीवी था, तो वो टीवी मतलब कंबाइंड में था तो सभी लोग देखते थे। लेकिन फिर ये रहता ना कि बेडरूम में टीवी होनी चाहिए, और मेरे यहाँ जो टीवी था तो ब्लैक एंड वाइट टीवी था। फिर कलर टीवी आ गया, तो मम्मी को था कि कलर टीवी आ जाए, तो टीवी की भी मम्मी ने, मतलब इस तरह से मम्मी हर चीज़ की जगह बना देती थी। मम्मी के पास वो चीज़ पता नहीं कैसे आ भी जाती थी। इसीलिए कहते हैं ना, पॉजिटिव रहो, चीज़ों की जगह बनाओ, चीज़ें तो खुद ब खुद आ जाएंगी। बस यही स्टोरी थी, और तो कोई स्टोरी नहीं थी। अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी अच्छी लगी ना, तो कमेंट करके बताइएगा। तो फटाफट चाय बना के लाए, और फिर इसी ब्लैंकेट में घुस के बैठ गए आके, इसी कमरे में फिर आके घुस के बैठ गए, क्योंकि हीटर चलता रहता है, सबसे गर्म यही कमरा है। और टाइम हो रहा है 4:30 का। सब बाहर से सारे कपड़े उठा के और स्टैंड सहित यहीं पे रख दिए, क्योंकि कपड़े ना सूखे नहीं हैं अभी। लेकिन पूछो काम क्या कर रहे हैं, तो काम ऐसा कुछ खास तो नहीं कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा यहाँ ठंड हो रही है। हालांकि अभी काम करना है, खाना बनाना है शाम का, ऐसा नहीं है, पर चाय पी ले पहले, फिर उसके बाद देखेंगे क्या करना है। बाई का भी मैसेज आया कि वो कल नहीं आएगी। यार इतना अजीब लग रहा है, मतलब आज शाम को भी नहीं आएगी, कल भी नहीं आएगी, पूरा 1.5 दिन। चलो ठीक है, किसी तरह से मैनेज करेंगे। थोड़े थोड़े बर्तन धोते चलेंगे। अब वैसे भी मेरी आदत है, थोड़े थोड़े बर्तन हम धो लेते, एकदम से सारे बर्तन नहीं रखते। हमको नहीं अच्छा लगता है कि मतलब अगर अचानक से बाई बोल दे कि हम नहीं आएंगे, तो मेरे घर में हफरा तफरी मच जाए। तो कुछ तो हमने बर्तन दोपहर में ही धो के रख दिए थे। अभी कढ़ाई है, तो हम वैसे क्या करते हैं कि कढ़ाई हमेशा दोपहर में ही खाली करके रख देते हैं। आज खाली नहीं कर पाए थे, तो सोचे थे कि शाम को जब दीदी 5 बजे आएंगी तब कर देंगे, लेकिन अब आज तो आएंगी नहीं। तो अभी जब जाएंगे खाना बनाने, कढ़ाई खाली करेंगे, उसको फटाफट धो के रखेंगे, एक तरफ खाना बना लेंगे। आप लोगों को दिखाई देता कि सब्जी की हमने तैयारी कर ही दी है। तो अब मेरे हस्बैंड के आने का भी टाइम हो रहा है, लेटे लेटे टाइम पास कर रहे थे। और ये देखिए, हम इधर रूम बना लिए और इधर रखा है ये हीटर, तो इससे ना उधर वाला पोर्शन बड़ा गर्म सा हो जाता है। तो कह रहे थे कि मेरे हस्बैंड आने वाले, तो फटाफट से चाय चढ़ा देते हैं, क्योंकि आज इनको हम सूप नहीं पिलाएंगे आज इनको चाय, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा। मेरा सूप बनाने का आज बिल्कुल भी मन नहीं है। हालांकि मन नहीं है, हम सोच रहे हैं चाय इनको पिलाएंगे, पर क्या पता ये आते बोल दें चाय पी लेंगे, मगर उसके बाद बोलेंगे कि हमें पाउच वाला ही सूप बना दो। पता नहीं, इनको सूप पीना बहुत पसंद है। और आज मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, इतनी ठंड है। और ये हम लोग ना चाय में अश्वगंधा डाल के ज़रूर पीते हैं। अगर आपको थोड़ा भी नहीं लग रहा है कि कभी कभी एंजाइटी सी होती है या काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है, तो फिर बस चाय में इसी तरह मतलब पहले जैसे चाय पत्ती चीनी सब डालते हैं ना, बस डाल दीजिए, तो चाय का टेस्ट नहीं ख़राब लगता, चाय का टेस्ट बढ़िया लगता है। बस ये है कि मेंटली एकदम पीस हो जाता है, बहुत मन शांत रहता है। कल ये मैं चीनी के पत्ते, ये चीनी का भी डब्बा धोना है और ये पत्ती का भी डब्बा धोना है। और काली मिर्च वाले जार में अभी काली मिर्च है बना, इसको भी धो देते, काफ़ी दिन हो गए नहीं धुली।
तो ये हम ना ताज़ा चाय मंगाते हैं। इस बार ना छोटा पैकेट आ गया है, बड़ा पैकेट मिला नहीं था, तो ताज़ा चाय बनाती। जब से मेरी मतलब शादी से पहले हम लोग ये चाय पीते थे और हमें सिर्फ यही चाय की पत्ती पसंद आती है। अगर हमसे कोई कह दे कि दूसरी चाय पी लो तो हम नहीं पी पाएंगे, हमें पसंद ही नहीं आती। एक लाइट से काम नहीं चल रहा है, दूसरी भी जला लें। तो बस फटाफट चाय बनाते और इनके लिए चिल्ला डाल देते हैं। मेरे ना पता था क्या हुआ था, फ़ोन का कवर ख़राब हो गया था। तो फ़ोन का कवर जब ख़राब हो गया तो फ़ोन ना कितने आजकल पतले से चलने लगे, तो फिसल फिसल के बार बार गिर जा रहा था, जिसकी वजह से मेरा गिर गिर के फ़ोन ख़राब हो गया। और जब एकदम ख़राब हो गया तब एक भैया को दिए बनवाने के लिए, तो उन्होंने इतना बढ़िया मेरा फ़ोन करा दिया। मतलब उसकी क्वालिटी तो ख़राब हो गई, कैमरे की क्वालिटी, हर चीज़ की क्वालिटी ख़राब हो गई, पर जो फ़ोन है वो एकदम उन्होंने नया करा के दे दिया है, कवर डला दिया, सब सही करा दिया है। ये तवा चढ़ा दिए, तवा गंदा कितना हो गया, इसको किसी दिन बैठ के साफ़ करेंगे। रोज़ चिल्ला बनता है ना, तो तवा चढ़ा दिए। इधर हमने चिल्ले की तैयारी कर दी है, तो जब तक हस्बैंड आएंगे तब तक कि चिल्ला ये बन के तैयार हो जाएगा। अभी भी इस तरह वाला ब्रश मत लीजिएगा, एक रहता है ना जो बिल्कुल जॉइंट रहता है, अलका लाइए, वो एकदम चिपका हुआ है यहाँ से, वो सही रहता है। इसको ना ये बड़ी जल्दी निकल जाता है, यहाँ से एकदम जॉइंट ही हट जाता है। टूटा नहीं है पर ये यहाँ से जॉइंट है ना, तो ये निकल जाता है बार बार, तो मतलब बहुत अच्छा वर्क नहीं करता है। पर ये है कि ब्रश से अगर तवे पे घी या ऑयल कुछ भी लगाओ तो वो स्प्रेड बहुत अच्छे से होता है। ऐसा नहीं होता कि कहीं छूट गया, कहीं हो गया और चिल्ला उखड़ने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही, ये नहीं है। बस स्प्रेड बहुत अच्छा होता है, कम घी में बन जाता है। चाय भी ऑलमोस्ट उबल गई, बस हस्बैंड आ जाए तो दोनों लोग चाय पी लेंगे फटाफट से। हमारा टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि कांदा और मटर छील के रख लेते हैं और ये सारी चीज़ें ना रूम में ही छीलेंगे। ओहो, लाइट जला ले, एकदम अंधेरा कर गए थे। लाइट फालतू में नहीं जलने देनी चाहिए, बिजली का बिल बहुत आता है, क्योंकि आजकल तो हीटर भी चल रहा है और फिर ये भी एक बिजली का बिल बढ़ जाए, मतलब लाइट जगह जगह। वैसे भी मेरी आदत है, लाइट हम बंद कर देते हैं, कहीं की भी खुली देखते हैं। कई बार मेरे हस्बैंड बोलते हैं अंधेरा कर गई, हम बंद कर देते हैं। तो बस फटाफट कांदा काट के रख लेंगे, कांदा कटा हुआ रहता है ना तो बड़ी आसानी रहती है, जब दिलाया बना लो। बहन की कॉल आ गई थी, उससे बात करते हमने ये सारा कांदा काट दिया है, ये मटर के छिलके रखे हैं और ये मटर जो है छील के टिफ़िन में बंद करके और हम डाल देंगे फ्रिज में, तो जब भी काम लगेगा तो इसे तुरंत निकाल लो, छीलना नहीं पड़ेगा। ये सारी चीज़ें लेके किचन में जा रहे हैं और इसको सेट कर देंगे। हस्बैंड को अभी कॉल किया क्योंकि आज उनको ना आने में देर हो गई है, तो वो बोले कि कुछ काम आ गया इमरजेंसी में, तो वो करा के 10 मिनट लगेगा तब आएंगे। मम्मी का फ़ोन आ रहा है, आ गए हैं घर, तो बस फटाफट चाय तो बनी रखी है, चिल्ला बना देंगे। ची लाइट आप जला के आए थे क्या? कब? 2 दिन पहले। अच्छा, काहे के लिए? न्यू ईयर था इसलिए। कपड़ों की इतनी मुसीबत है, कपड़े ही नहीं सूख रहे हैं। अभी ये कपड़े जो सूख गए थे इनको फोल्ड करके डाल देंगे। कुछ कपड़ों की आज मशीन लगाए थे, हमें बिल्कुल नहीं याद था कि आज थर्सडे है तो मशीन ना लगाए। वैसे हम कोशिश करते थर्सडे को मशीन ना लगाएं, लेकिन याद ही नहीं रहा तो थर्सडे को मशीन लगा दी। अब कपड़े धुल गए मगर फैलाने की कहीं जगह नहीं है, तो अब कपड़े कल जब धूप निकलेगी तब बाहर ही डाल देंगे। हम यही मतलब यही ज़्यादातर करते हैं। मेरी होलिया कितना ख़राब बना है, ज़्यादातर कोशिश ये करते हैं हम कि रात में मशीन लगा देते हैं, मशीन जब बंद हो जाती है तो उसी दिन नहीं निकालते हैं, दूसरे दिन सुबह सुबह निकाल के धूप में डाल दिए, कपड़े सूख जाते हैं। चलिए कपड़े सारे फोल्ड कर लें।